नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा अभियान चैनल से मैं बैठा हूँ जनकपुरी विधानसभा के अंदर और हमारे साथ है अमन चौधरी जी जो कि तिलक नगर जिले से आम आदमी पार्टी से पूर्वांचल शक्ति से अध्यक्ष हैं और उनसे बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है। पूर्वांचल की जो सेना है, जो दिल्ली के जो कार्यकर्ता है वे कैसे है और पहले कैसी थी पूर्वांचल विंग और अब कैसी है, और भी जनकपुरी की समस्याओं के ऊपर भी बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अमन चौधरी के पास और बात करते हैं उनसे। अमन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप पार्टी में कब आए और क्यों आए। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को देखता रहता हूँ और देखता हूँ कि बड़े ही आप लोगों की आवाज़ों को दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और मीडिया एक ऐसी माध्यम है जिससे गरीब दबे कुचलों की आवाज़ जो है वो लोगों तक ऊपर तक पहुँचाई जाती है। मैं इस पार्टी से जुड़ा जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उस समय मैं कॉलेज में था और कॉलेज से झूठ बोल के और छुट्टियाँ मार के मैं पहुँचा करता था आंदोलन में। और उसके बाद जब पार्टी बनी, इलेक्शन हुआ, मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं जो है वो अन्ना जी और केजरीवाल जी के जो विज़न है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इसलिए मैं इस पार्टी की सेवा में लगा हुआ हूँ और बिल्कुल दिन रात सेवा करता हूँ। मतलब कौन से विजन, क्योंकि सभी पार्टियों के विजन होते हैं। देखिए, आज आप देखेंगे, आप मीडिया से हैं, इस देश में अरविंद केजरीवाल जी के विज़न जो सोच है और पार्टियों की सोच है, मैं उसके बीच में आपको अंतर बताता हूँ। और पार्टियों की जो सोच है वो एक नाटक मंडली खोल के और जनता को मदारी की तरह नचा रहे हैं। चुनाव में बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, उसके बाद वहाँ तक सुनने नहीं आते हैं। आप आज आए होंगे यहाँ पर, आप जनकपुरी के अंदर आए हमारे वार्ड में। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आप आइए और यहाँ से पूछते हुए जाइए कि यहाँ के निगम पार्षद कौन है। बहुत लोगों को उनका नाम भी पता नहीं होगा, शकल तो दूर की बात है। तो क्या जनता ने इन दिनों के लिए थोड़ी ना चुना है? तो और अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, वो सोच ये है, उनका विजन ये है कि जन जन तक, गरीब गरीब तक जो सारी सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाए। कोई भी, ये गरीब की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है और सच्ची सरकार है। और जो पहले समय था पूर्वांचल वालों का, जैसे आप पार्टी के आने से पहले और अब जो वर्तमान में जो समय है, दोनों में कितना अंतर आया है? देखिए, दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के लोग जो थे वो हमेशा से पूर्वांचल ने दिल्ली की सत्ता की भागीदारी तय की है और पूर्वांचल हमेशा चुनाव में हर पार्टियों की कठपुतली बनी हुई थी। चुनाव आया तो पूर्वांचल वाले याद आए, नहीं तो पहले चुनाव के बाद और चुनाव से पहले पूर्वांचलियों को गालियां दी गई, पूर्वांचलियों को भगाया गया, उनको तरह तरह के उनके राज्य के नाम पे गाली दी गई, उनको चोर बोला गया। लेकिन जो पूर्वांचल की मान सम्मान की बात अगर की है तो वो अरविंद केजरीवाल सरकार ने की है। चाहे आप देख लीजिए कि मैथिली भाषा को जो है वो दिल्ली में हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने मान्यता दिलवाई है। छठ को महापर्व की उपाधि दी गई है। तो जो पूर्वांचली की आज आप ये भी देखेंगे कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो अगर किसी की भागीदारी है प्रतिनिधि की, विधायक की, वो पूर्वांचल के हैं। तो जो पूर्वांचल की मान सम्मान और जो खोई हुई इज्जत थी उसको अगर दिलाने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिलाने का काम किया है। उन्होंने समझा है कि ये चुनाव की कठपुतली नहीं है। पूर्वांचल ही ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली की नींव से लेकर और शिखर तक बनाने का काम किया है। तो इस चीज़ों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा है और पूर्वांचल के हक के लिए वो हमेशा खड़े रहे। मतलब पहले इनको क्या हक नहीं मिलता था क्या? पहले के हक, पहले मैं बताता रहा हूँ इनको, पहले पूर्वांचल के लोगों के हक में गालियां होती थी, पूर्वांचल के लोगों के हक में मार के भगाना होता था, पूर्वांचल को दबाया जाता था। दिल्ली के अंदर भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष एक पूर्वांचली को बनाया था, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने पूर्वांचल के लिए क्या किया है? जितने साल वो रहे हैं, मैं नाम भी आपके चैनल के माध्यम से उनको लेना चाहता हूं।
अच्छे एक्टर हैं वो, लेकिन मनोज तिवारी जी ने पूर्वांचलियों के साथ भी जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं वही एक्टिंग पूरे समय तक किया है। और जो पूर्वांचल के नाम पे उन्होंने पूर्वांचलियों को ठगा है, उन्होंने पूर्वांचल के नाम पे कुछ नहीं किया है। और पूर्वांचल के नाम पे सिर्फ अगर सब पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने दिया है तो सालों तक धोखा दिया है, उनको हसीन सपने दिखाए हैं। कोई भी 5 काम जो पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी ने किए वो बताए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की काम की गिनती, समय खत्म हो जाएगा लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। आप हर क्षेत्र में देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। अभी की बात बताता हूं, पिछले रविवार को जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। तय समय से पहले और तय बजट से कम में वो फ्लाईओवर तैयार हुई है। एमसीडी के लिए हमारी सरकार को लड़नी पड़ रही है। आज सफाई कर्मचारियों को वो प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हैं। जो डॉक्टर्स, जो हमारे भगवान के रूप माने जा रहे हैं। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी एमसीडी कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ रही है, बिल्कुल, लेकिन 13,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार को एमसीडी को देना था जी, जो चर्चा चल रही है, पार्टी वाले आरोप भी लगाते हैं, जी। ये कहाँ तक सही है? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट से भी इनको फटकार लगी हुई है। ये जो इनके मुखिया हैं मोदी जी, ये सिर्फ जनता को भरमाने और बरगलाने का काम करते हैं। और जिनके राह पे ये सारी बीजेपी वाले चलते हैं, ये सिर्फ भरमा रहे हैं और बड़गला रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए कहीं से जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार से नहीं लेनी थी। हम तो आज भी कह रहे हैं कि एमसीडी को हमारी सरकार के हवाले कर दो। इसके बाद हमारी सरकार अगर किसी को वेतन ना दे, एमसीडी का कोई कर्मचारी भूखा रहे, एमसीडी का कोई कर्मचारी परेशान रहे, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। मैं एक चीज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदेश गुप्ता जी, उनसे कि क्यों फिर वो स्टेटमेंट देते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी से पैसा लेना है तो वो क्यों कहते हैं कि एमसीडी के जितने निगम पार्षद हैं भाजपा के, उन्होंने काम नहीं किया है इसलिए हम सबके टिकट बदल देंगे। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी आदेश गुप्ता जी। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। पोस्टर लगाने से ये चीजें समझ में सबको आ गई हुई है कि कहीं से कुछ बकाया नहीं है। जो भ्रष्ट आपने एमसीडी को बना रखा है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, वो सब उजागर होंगे। आप लोग कहते हो कि एमसीडी ने पूरी दिल्ली को गंदा कर दिया, क्योंकि अभी दिल्ली के सभी फ्लाईओवर पे पोस्टर लगे थे कि एमसीडी जो है बिल्कुल पूरी दिल्ली को गंदा किया हुआ, कूड़े का ढेर बनी हुई है। लेकिन आप लोगों की पार्टी के भी तो निगम पार्षद बने हुए, आम आदमी पार्टी आज तो वो तो अपने एरिया में कर सकते हैं ना सफाई। पुनिया जी, आज आप, मैं बहुत दूर, सीतापुरी वार्ड हमारे यहाँ से नहीं है और यहाँ के निगम पार्षद प्रवीण कुमार जी हैं। आज आप उनके वार्ड में जाइए, वहाँ की सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। और जिस वार्ड में आप हैं मिलाप नगर में, वहाँ की सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। सीतापुरी में सफाई का कार्य जारी है, सीतापुरी में विकास का कार्य जारी है। और मिलाप नगर में अगर कुछ होता है तो बिल्डरों से उगाही का कार्य जारी है, बिल्डरों को धमकाने का कार्य जारी है, रिश्वतखोरी का कार्य जारी है, भ्रष्टाचार का काम जारी है। वीणा सब्रवाल जी कहाँ सोई हुई हैं? ना वो कोरोना के टाइम में दिखी है, कोरोना काल में दिखी है, ना आज डेंगू के लिए अगर कुछ करना है तो वो दिखती हैं। सिर्फ वो दिखती हैं तो पोस्टरों पे दिखती हैं, सिर्फ वो दिखती हैं तो जब उगाही का टाइम होता है तब उनके बंदे दिखते हैं। तो आप 2 वार्ड बहुत दूर नहीं है, आप खुद जाके देख सकते हैं कि सीतापुरी का क्या हाल है और मिलापनगर वार्ड का क्या हाल है। आप लोगों ने आरोप लगाया बीजेपी पे इतने सारे निगम पार्षद के ऊपर, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक भी तो है जो अच्छी तरह से काम नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है, यहाँ तक कि एक आम आदमी व्यक्ति के फोन तक नहीं उठाते अगर फोन करते रहते हैं तो। देखिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो वो आम जनता के लिए आई, और आम जनता के लिए अगर नहीं आती तो जनता भूल एक बार कर सकती है, बार बार नहीं कर सकती है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि दोनों बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पार्टी ने जो है वो दोनों बार इतिहास रचा है। अगर हमारे विधायक ने काम नहीं किया होता, हमारे चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया होता, तो इतने मैंडेट के साथ, इतने अपार वोटों के साथ नहीं जीतते। अरविंद केजरीवाल ने तो काम किया, लेकिन विधायक तो काम नहीं कर रहे, पब्लिक से मिल तो नहीं रहे। देखिए, अब अगर कुछ कमी रही होगी, अगर ऐसी पब्लिक की समस्या है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता और
उनके प्रतिनिधि के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कुछ चीजें रही होंगी, ऐसी कमियां आ रही होंगी, तो हम बिल्कुल उस चीज को तहे दिल से एक्सेप्ट करके और एक समन्वय बिठाएंगे। और जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, हम जनता के लिए आए हैं, जनता के हित के लिए आए हैं, हम गरीबों की आवाज सुनने के लिए आए हैं, और हम इस समन्वय को बिठा के इस चीजों को भी दूर करेंगे। हम भाजपा वाले नहीं हैं जो आंखों में पट्टी बांध के कहेंगे जो हम कह रहे हैं वही सही है। राजनीति के अंदर शिक्षा का क्या महत्व है? क्या शिक्षित जो पढ़े लिखे विधायक आने चाहिए? मतलब एजुकेशन का क्या महत्व है राजनीति के अंदर? मैं एजुकेशन का महत्व आपको अगर बताऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शॉर्ट खुद में पता चल बता दो ना, जाएगा। जो भी बिल्कुल शॉर्ट में बता दो। शिक्षा का वो महत्व है कि एक पढ़ा लिखा IITN मुख्यमंत्री ने दिल्ली की शिक्षा की कायाकल्प कर दी। आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां के सरकारी स्कूल की तुलना करिए और दिल्ली के अंदर के सरकारी स्कूल के दोनों के बीच में तुलना करिए, आपको मैं कहूंगा कि जमीन आसमान का फर्क नहीं, कोई तुलना नहीं है। शिक्षा की दिशा और दशा बदल दी। आज हमारे दिल्ली के गरीब माँ बाप के बच्चे विदेशों में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज आप देखेंगे कि ये जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, इतिहास में देश के सरकारी स्कूलों के इतने विद्यार्थी पास नहीं किया है वो एग्जाम जितना दिल्ली में किया है। तो शिक्षक अगर पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, अगर पढ़ा लिखा नेता है तो उसका विजन, मिशन, सोच सारी क्लियर है कि हमें शिक्षा को किस स्तर तक ले जाना है, ना कि वो एक शिक्षित आदमी को पकौड़े तलवाने पे मजबूर करेंगे। एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में यही का फर्क है कि एक चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के भविष्य जो है वो IITN बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, और एक अनपढ़ नेता वो ये चाहते हैं कि पढ़ लिख के भी हमारे देश के बच्चे पकोड़े की रेडी लगाएं, पकोड़े तले, उनको उसी चीज में मजा है। आप जनकपुरी विधानसभा में रहते हो, आपकी विधानसभा कैसी है? मेरी विधानसभा, मैं आपको बताऊंगा कि इस पर शुरू से ही बीजेपी का शासन रहा। जब आम आदमी पार्टी को ये विधानसभा मिली, सेवा करने का अवसर मिला, तो आप देखेंगे कि आज जनकपुरी विधानसभा की कायाकल्प हो चुकी है। हर जगह रोड बनाए जा रहे हैं, पानी की नई पाइपलाइन डाली जा रही है, पार्कों में देखेंगे बैडमिंटन कोर्ट बनाए जा रहे हैं। वो भी तो बीजेपी के विधायक थे जो जिस तरफ हम रह रहे हैं वहां नाले पार कह के गालियां दिया करते थे। लेकिन आपकी पार्टी का जो विधायक है राजेश ऋषि, आपकी जनकपुरी विधानसभा के, पब्लिक तो खुश नहीं है ना उससे। देखिए पब्लिक वो लोगों से मिलता नहीं है, बात ही नहीं करता। देखिए हमारी कोशिश होती है कि हम 100 के 100 जनों को खुश करके रखें। अगर किसी लोगों की, कुछ लोगों की अगर नाराजगी होगी तो जरूर विधायक जी इस चीज को सुनेंगे, दूर करेंगे, और हम पब्लिक और प्रतिनिधि के बीच में जरूर समन्वय स्थापित करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी, जनता के विधायक है वो, और जनता के लिए ही सुनेंगे, और कुछ अगर कमियां रह गई होगी उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इतिहास उठा के देखेंगे कि जितना विकास का कार्य राजेश ऋषि ने किया है, उतना बीजेपी के जो हमें नाले पार के लोग कह के गालियां मारते थे, उन विधायकों ने नहीं किया है। मैं जो हमारे अपोजिशन पार्टी ने टिकट दिया था उनके बारे में आपको बता दूं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वीडियो चली थी कि एक पूर्व निगम पार्षद होने के बावजूद वो MCD कर्मचारी को उगाही के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनको गालियां दे रहे हैं। तो जनता जागरूक हो चुकी है। अगर किसी कारण से हमारे विधायक जी फोन नहीं उठा पा रहे हैं, इन चीज को मैं जरूर विधायक जी तक भी पहुंचूंगा और इस चीज को दूर कराने की कोशिश करेंगे। ये खैर आपकी विधानसभा की बात नहीं, पूरे दिल्ली में के विधानसभा की बात है। विधायक फोन ही नहीं उठाते आम आदमी का। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। बैक कॉल भी नहीं जाता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। राघव चड्ढा जी ने अभी जो है वो एक बच्ची के माँ बाप की हेल्प की है, जो बहुत ज्यादा आप लोग भी देखेंगे कि मीडिया में भी आ रही है, और रोज उस बच्ची के माँ बाप से बात करते थे वो। तो अगर ऐसे विधायक फोन नहीं उठाएंगे तो इस तरीके की चीजें, कार्य जो है सो देखेंगे जो हमारे विधायक कर रहे हैं। हाँ, कभी कभार कहीं व्यस्तता के कारण अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो जरूर उसका जवाब भी दिया जाता है, और जो कमी रह गई है उसको पूरी कराई जाएगी। लेकिन ये सरासर जो अगर कोई लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायक फोन नहीं उठाते, ये सरासर गलत है, और अगर कुछ होगा ऐसा तो हम उस चीज को जरूर दूर कराने की कोशिश करेंगे। देखो, आप एक युवा भी हो, तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए कितना प्रेरित करोगे? मैं युवाओं को राजनीति में आने के लिए जरूर प्रेरित करना चाहूंगा। जब तक राजनीति में युवा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही ये लोग हमें बड़गलाते रहेंगे।
आज युवा खुद अब राजनीति में आ रहे हैं। आज युवा अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से प्रभावित हैं। आज युवा एक ईमानदार सरकार के मॉडल से प्रभावित है। आज युवा विकास के राह पे चलना चाहते हैं, ना कि युवा पकौड़े तल। आज आप एक चीज बताइए मुझे, वो पकौड़े तलने का नारा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उनको ये पता है कि पकौड़े कहां से तलेंगे। आलू के रेट देख लीजिए, प्याज के रेट देख लीजिए, तेल के रेट देख लीजिए। तो ये जुमलेबाजी को खत्म करने के लिए और ये झूठों का दिल्ली में तो आपकी सरकार है, इनके रेट कम करा दो। दिल्ली में बिल्कुल कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह पे सरकारी रेटों पे प्याज मुहैया करवाई है। आज भी अगर आप देखेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महंगाई को कम करने के लिए जो भरसक प्रयास किया जा रहा है, वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़गलाने का काम नहीं कर रहे हैं कि कभी जो है सो लोगों को हसीन सपने दिखाएं, उसके बाद उनको सपने को मार दिया जाए चुनाव के बाद। ये काम बीजेपी और कांग्रेस वाले करते हैं, जिसलिए वो दिल्ली के सत्ता से दूर हो गए और इतिहास में भी वो दूर ही रहेंगे। अमन जी, आपने हमसे इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा की जो आज के जो हालात है उस पर चर्चा की, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।